अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी जादू की वजह से परेशान हैं या तवीज़ों की वजह से परेशान हैं तो यकीनन आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप जादू का, तवीज़ों का इलाज खुद कुरान पाक से कर सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद जो है ये हर बीमारी की, हर चीज़ के लिए शिफा है। कुरान मजीद ही जादू का इलाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वानुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हमने कुरान मजीद को उतारा ताकि मोमिनों के लिए शिफा और रहमत हो। दरअसल वज़ाइफ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिन वज़ाइफ का ज़िक्र मैं आपसे करने जा रही हूँ, अगर आप इन वज़ाइफ पर हमेशगी इख्तियार करते हैं और ईमानी शर्त के साथ, ईमान की शर्त इसके लिए लाजमी है, इन वज़ाइफ पर हमेशगी इख्तियार करते हैं, मरीज़ के सर पर हाथ रख कर दम करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ज़रूर शिफा हासिल होगी। सबसे पहले आपने पढ़ना क्या है? आपने सबसे पहले पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और सूरह बकरा की इब्तदाई यानी शुरू वाली 5 आयात पढ़नी है। 5 आयात पढ़ने के बाद आपने एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और आयतुल कुर्सी के बाद आपने सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़नी है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात रात को सोने से पहले पढ़ लेता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। और जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है, सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ने के बाद आपने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 18 और 19 पढ़नी है। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरत ताहा की आयत नंबर 29, सूरतुल हशर की आखिरी 4 आयात, और सूरतुल हशर की आखिरी 4 आयात के बाद आपने सूरतुल जिन की इब्तदाई 9 आयात पढ़नी है, यानी शुरू वाली जो 9 आयात है सूरत जिन की वो पढ़नी है। उसके बाद सूरत इखलास मुकम्मल पढ़नी है, फिर सूरत फलक मुकम्मल पढ़नी है और सूरत नास मुकम्मल पढ़नी है। इन तमाम सूरतों को पढ़ने के बाद आपने रोज़ाना हर रोज़ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये 100 मरतबा पढ़ना है हर रोज़। उसके बाद आपने सुबह शाम यानी फजर के बाद और मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। उसके बाद आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये तमाम आयात और जो सूरतें मैंने आपको बताई हैं, इनके पढ़ने से जिस किसी को भी आपके घर में से आपको जादू है, तावीज़ वगैरह हैं, शैतानी असर है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जाता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ईमानी क़ुव्वत मौजूद हो, आप 5 टाइम पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ें, उसके अलावा सुबह शाम के अज़कार करें और हर रोज़ बग़ैर नागा किए इन आयात को अगर मरीज़ के सर पर हाथ रख कर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह जादू ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ख़ुद मरीज़ हैं तो आप अपने सर पर हाथ रख कर ख़ुद ये तमाम आयात पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ज़रूर अफ़ाका होगा, ज़रूर हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।